नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। और श्री राम का चरित्र इतना प्रभावी और इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति उनके चरित्र का गुणगान करता है, उनको जानने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति के भीतर वो सारे गुण जो है धीरे धीरे प्रवाहित होने लगते हैं, आने लगते हैं। जैसे होता क्या है कि आपको कोई चीज़ बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं। आप तभी बदल सकते हैं कि जो आप अतीत में कर रहे थे, जो आप पहले कर रहे थे, जो पुराना था, उन आदतों को, उन हैबिट को चेंज करके हमें जो है नई आदतों को अपने भीतर लेके आना है। अपने भीतर उन नई आदतों को धीरे धीरे जो है करते जाना है। फिर जो आपकी पुरानी आदतें हैं वो छूटती जाएंगी और जो नई आदतें हैं वो आपके भीतर समाहित होने लगेंगी, आने लगेंगी। और उसके बाद जो है जो आप चाहते हैं उसी प्रकार से आपका जीवन जो है परिवर्तित होने लगेगा। तो आज के समय में जैसा आपको पता है कि चारों तरफ माया जो है अपना मुंह फैलाए खड़ी हुई है। जहां आप देखेंगे वहीं पे जो है विषय वस्तु फैली हुई है। आप इसे देखकर चकाचौंध हो जाएंगे, आप बिल्कुल जो है हैरान हो जाएंगे। और इसी में जो है ज़्यादातर लोग आसक्त हैं, लिप्त हैं। उन्हें इस बात का होश ही नहीं है कि उनका अस्तित्व क्या है, वो किस लिए जो है जन्म लिए हैं, उनका जन्म किस लिए हुआ है, क्या उनका दायित्व है, क्या वो कर सकते हैं, क्या जानना आवश्यक है। तो जब ये चीज़ें निरंतर होने लगती हैं, जब ये निरंतर आप इस बात को महसूस करने लगते हैं, तब आपके भीतर जो है वो परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। तो मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूँ, आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि आइए हम साथ में मिलकर श्री राम के चरित्र का जो है गुणगान करते हैं और उनसे वो गुण, उनके जो क्वालिटीज़ हैं, अगर कुछ भी हमारे भीतर आ जाएगा तो हम जो है वो प्राप्त कर पाएंगे, हम जो है वो जान पाएंगे, हम जो है वो समझ पाएंगे जो जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि उनके द्वारा लिखी हुई बातें में इतना विद्या है, इतना ज्ञान है कि जिसको पाने के बाद हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अहविद दुखित प्रजेश कुमारी, आकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाद शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमने पिछले एपिसोड में ही ये जाना कि सती जी को जो है दुख है किस बात का, कि उन्होंने जो है सीता का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के पास चली गई और श्री रामचंद्र जी पहचान गए। इस संकोच से जो है वो अब चूंकि शिव जी जो है उनको अपनाएंगे नहीं, तो इस जो है शोक में दुखी हैं। और उनका जो दारुण दुख है वो इतना ज़्यादा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहत सतासी, 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाध शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष। क्या आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि 87,000 वर्ष किसी व्यक्ति को अगर हम ध्यान करने के लिए कहें तो व्यक्ति जो है 10 मिनट भी नहीं कर पाता। उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो बेचैन होने लगता है, परेशान होने लगता है। और शिव जी जो है 87,000 वर्ष बाद जो है अपनी आंखें खोली। हम बड़ा पाखंड और बड़ा आडंबर करते हैं। गाड़ियों में लिखाए हुए हैं महाकाल, स्टेटस लगा रहे हैं महाकाल। आप किसी को भी देखिए, वो जो है सोशल मीडिया पर इस तरीके से प्रकट कर रहा है कि अब वही जो है शिव का भक्त है और उससे बड़ा कोई भक्त है नहीं। उसके हर दूसरे पोस्ट में शिव जी का जो है स्टेटस लगा होता है। लेकिन शिव क्या है? शिव है योगी, शिव है ध्यानी। आप उनसे वो सीखिए
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीतने के बाद उनकी आंखें खुली हैं। उनके भीतर जो इतनी शक्ति है, क्यों है? हर व्यक्ति जो है शक्ति चाहता है, हर व्यक्ति जो है पावर चाहता है, हर कोई चाहता है कि जो है पूरी दुनिया उसके जो है कदमों पे लेट जाए, सब जो है उसको दंडवत प्रणाम करें। लेकिन क्या आपके भीतर वो शक्ति है? क्या आपके भीतर वो दम है? क्या आपके भीतर वो करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है? जिस शिव की आप आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वो ध्यान पे जब बैठते हैं तो 87,000 वर्ष बाद उनका जो है आँख खुलता है। आपसे जो है 5 मिनट जो है ध्यान नहीं हो रहा है। और मैं जो है आपसे यही बात कहता हूं कि आप ध्यान करिए। ध्यान से होता क्या है कि आप जो है हर चीज को उस तरीके से देखते हैं जो सामान्यतः इन आंखों से नहीं देख पाते आप। आपकी अंतर्दृष्टि है, जो शिव जी का तीसरा नेत्र है, वो यही इसी का प्रतीक है कि जब आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, ये जब आपकी दोनों आंखें बंद होंगी, तब आपका जो है इनसाइट, अंतर्दृष्टि खुलेगा। जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो यही करते हैं, वो अपने भीतर वो गुण उत्पन्न कर लेते हैं। वो क्योंकि ये शरीर इतना बड़ा साइंस है, इतना बड़ा विज्ञान है कि आज तक भी साइंटिस्ट जो है इसको सब पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, पूरी तरीके से इसको जो है रिसर्च कर ही नहीं पाए हैं। तो जो इतनी बड़ी साइंस है और कोई भी व्यक्ति उस स्थिति पे पहुंच सकता है जहां पे सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, तो क्यों ना हम उसके लिए जाएं, क्यों ना हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। और जिस शिव की आप आराधना करते हैं, पाखंड मत करिए। पाखंड करने से आपको मिलेगा नहीं, उससे आपका जीवन और ही ज्यादा नरक बन जाएगा। शिव जी को आप पूजिए। पूजने का उनका तात्पर्य यह है कि उनके गुण को आप अपने भीतर लेके आइए। वो जो करते हैं वैसा करिए। वो ध्यान किए तो 87,000 वर्ष बाद जो है उन्होंने अपनी समाधि से आंखें खोली। तो आप ध्यान करना प्रारंभ करिए। ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आधे से ज्यादा जो है आपके समस्याएं, आपके जो परेशानियां हैं, वो स्वतः नष्ट हो जाएंगी। आपकी जो परेशानी है वो बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। और जब आप भीतर से शांत होंगे, तब जो है आपकी सारी समस्याएं स्वतः ही नष्ट होने लगेंगी। राम नाम शिव सिमरन लागे, जान्यो सती जगतपति जागे, जाय सम्मुपद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। तो जागते ही जो है राम नाम का स्मरण करने लगे। 87,000 वर्ष समाधि की अवस्था में बैठने के बाद जब आंख खोला तो राम नाम स्मरण करने लगे। राम नाम क्या है? राम नाम एक चेतन स्वरूप, एक चेतन वो ऊर्जा है। जिस ऊर्जा की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वो ऊर्जा जब आपके भीतर भी समाहित होगी, उस ऊर्जा से आप भी जब जुड़ेंगे, तब आप जो है हो पाएंगे वो ध्यानी, वो योगी। और जब सती ने जाना कि शिव जी जागे हैं, जाय शंभुपद बंदन कीन्हा, उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। ये तो शिव की जो है क्वालिटी हुई। अब आप सती जी की जो है प्रशंसा करने योग्य क्या बात है कि उन्होंने 87,000 वर्ष तक वेट किया, इंतजार किया। यहां पे लोग जो है एक दिन इंतजार नहीं कर पाते, एक सेकंड इंतजार नहीं कर पाते, एक मिनट नहीं इंतजार कर पाते। रिलेशनशिप में क्या होता है कि मैसेज किया और 1 मिनट तक रिप्लाई नहीं आया, और जब रिप्लाई आया तो पूछ ये रहे कि कहाँ बिजी थे, क्या कर रहे थे, क्यों रिप्लाई नहीं किया। और यहां पे पार्वती जी जो है 87,000 वर्ष तक जो है इंतजार किया, वेट किया। तो जो भी स्त्रियां ये कामना करती हैं कि उनका जो प्रेमी है, उनका जो पति है, उनका जो पार्टनर हो वो शिव जैसा हो, तो आप पार्वती जैसा बनना भी आपको होगा। आपके अंदर वो पेशेंस, आपके अंदर वो धैर्य, आपके अंदर वो क्वालिटी अपने भीतर लानी होगी।
तो जैसा आप बनेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। आप जैसा, जितना आप कहते नहीं, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही जो है मीठा होगा किसी भी चीज को लेके। तो वैसे ही जो है ये चीज होती हैं, हमें इन बातों को समझना होगा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो शिव जी ने भगवान हरि की कथाएं कहने लगे। उसी समय पर दक्ष जो है प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का जो है नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस चौपाई को आपने खूब सुना होगा। लोगों के आते जाते वो कहते रहते हैं, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयाँ इतनी प्रचलित हैं कि आते जाते बैठते सुनते आप देखते होंगे कि जिन्हें जो इसका अध्ययन करते हैं उनको ये चौपाइयाँ याद हो जाती हैं। और जब ऐसा कोई समय आता है तो वो ये सब बातें जरूर कहते हैं। जैसे ये चौपाई बहुत फेमस है और हर एक व्यक्ति जो है कहता रहता है, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। कि जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। मतलब क्या है कि इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको पद प्रतिष्ठा सम्मान धन मिलने के बाद क्या हो, अहंकार ना आ जाए। जब आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे, जब तक वो सफल नहीं होते, जब तक वो सम्मान नहीं पाते, पद नहीं पाते, बड़े ही उदार होते हैं, हम्बल होते हैं, आपसे सही प्रकार से बातें करते हैं। लेकिन जब उनको वो शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, तब वो फिर अपने जो है प्रभुता में आकर, अहंकार में आकर उस प्रकार से बर्ताव करते हैं जो कि बड़ा ही कष्टदायी प्रतीत होने लगता है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसको प्रभुता मिले और मद जो है ना हो, अहंकार ना आ जाए। तो जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जब पता चला कि प्रजापतियों का नायक बना दिया ब्रह्मा जी ने, तो उनके भीतर भी ये अहंकार आ गया। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। तो दक्ष ने जो है सारे मुनियों को जो है बुलाया और बड़ा जो है यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। और ऐसा ही करना चाहिए। जब आपको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, धन मिले, तो उसका सही प्रकार से उपयोग कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। लोगों के साथ होता क्या है कि जब उनको धन मिलता है तो उसका वो गलत उपयोग करते हैं। कह रहे भैया क्या हो रहा है, कह रहे भैया चिल हो रहा है, पार्टी चल रही है। फिर वो जो है चिल जो है उनको कर देता है पिल, और फिर वो ऐसी दुर्गति और ऐसे नरक में जा पहुंचते हैं कि उनका जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होता है वो धरा का धरा रह जाता है और उनका जीवन जो है धीरे धीरे नष्ट होकर समाप्त हो जाता है। तो हमें अपने प्रभुता पाने के बाद मद नहीं करना, लोभ नहीं करना, अहंकार नहीं करना, शांत रहना है, धैर्य रखना है। क्योंकि आपकी गंभीरता, आपकी धैर्यता ही आपको जो है महान बनाएगी। और तभी जो है कोई व्यक्ति महान बन के वो सारे कार्य करता है जो प्रकृति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी होता है। तो आइए इस पवित्र और इतना मनोहर कथा का पान करते हुए, इन सारे बातों को समझते हुए, अपने भीतर इन गुणों को लेकर हम वो प्राप्त कर सकते हैं
जो जानना आवश्यक है और जिसकी कृपा पात्र से, जिनकी कृपा पात्र से हम इस भवसागर से, इस दुख से, इस नरक से, इस माया रूपी जंजाल से निकलकर आनंद का रसपान कर पाएंगे और जीवन को बेहतर से बेहतर अवस्था पे लेके जाएंगे। इसी आशा के साथ आप श्री रामचरितमानस का जो है पाठ करिए, इस ग्रंथ को ले आइए, आप पढ़िए, और पढ़ेंगे तो आपके जो भ्रम है, डाउट है, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इस पे ये कथा प्रारंभ करें, कहें, तो आप जो है सम्मिलित होकर इसका जो है आनंद ले सके। आज इतना ही, अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। सीताराम।